यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत के बयान से खलबली मची हुई है। हरक सिंह रावत ने ऐलान किया है कि वो 2022 में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो जनता की सेवा करेंगे। अब हरक सिंह रावत के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा। ये जरूर थोड़ी कि चुनाव जो नहीं लड़ेगा वो संन्यास ले लेगा। मैं संन्यास नहीं लूंगा। क्यों लूंगा संन्यास? वन मंत्री हरक सिंह रावत की इस घोषणा ने सूबे की सियासत के सेंसेक्स में उछाल ला दिया है। उत्तराखंड के दिग्गज और यूपी में भी कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। त्रिवेंद्र सरकार में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने 2022 का विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत और मुख्यमंत्री के बीच तलखी पड़ी हुई है। ऐसे में हरक सिंह रावत के इस बयान के गहरे राजनीतिक मायने हैं। हालांकि हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि आखिरी फैसला आलाकमान के ऊपर है। पर क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीजें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है और पार्टी के हाईकमान का या प्रदेश के हित में निर्णय बदलना भी पड़ता है। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हरक सिंह रावत ने 2022 का विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा भले ही कर दी, मगर उनके इस ऐलान के पीछे भविष्य की राजनीतिक रणनीति नजर आती है। हालांकि हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि उनका फैसला प्रदेश की जनता के हित में है। संघर्ष करूंगा, संन्यास क्यों लूंगा? चुनाव ये थोड़ी जरूरी कि जो चुनाव नहीं लड़ेगा वो संन्यास ले लेगा। संन्यास तो नहीं लेने वाला मैं। जीवन की अंतिम सांस तक, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं इस प्रदेश के लोगों की सेवा करता रहूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा प्रदेश के हित में। मगर लगता ये है कि हरक सिंह रावत ने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर प्रेशर पॉलिटिक्स का फॉर्मूला अपनाया है। सन्निर्माण और कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हरक सिंह रावत को हाल ही में हटाया गया है, जिसकी जांच अभी चल रही है। हो सकता है हरक सिंह रावत ने ये गेम भी खेला ताकि जांच ठंडी पड़ जाए, क्योंकि हरक सिंह रावत ने अपने आज को दाव पर नहीं लगाया बल्कि कल को कसौटी पर रखा। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इतना ही नहीं, हरक सिंह रावत ने और भी चौंकाने वाले बयान दिए। उन्होंने कहा कि वो 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद में बोले कि चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन जनता की सेवा करते रहेंगे। और इसके बाद ये तक कह दिया कि कांग्रेस से भाजपा में जो नेता शामिल हुए हैं उनका कोई भविष्य ठीक नहीं है। पार्टी का निर्णय नहीं कह रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीजें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय। और देखिए, इस समय बहुत सारे जो नौजवान कार्यकर्ता हैं मुझसे कहते हैं कि साहब हम नहीं बीजेपी में आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर आपकी मर्जी है, हर व्यक्ति को अपना राजनीतिक भविष्य चुनने का अधिकार है और उसमें अगर कुछ लोग जो है पार्टी में नहीं, भाजपा में नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं या उनको नहीं पसंद है, उस समय भावेश में आकर हमारे साथ रहकर वो हमारे साथ आ गए। लेकिन आज 3, 3.5, 4 सालों में उनको लग रहा है कि भाजपा में उनका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, तो अब वो उनका अपना निर्णय है। हरक सिंह रावत ने कहा कि अब हम विजय बहुगुणा का साथ देंगे। 2016 में हरीश रावत से बगावत कर
विजय बहुगुणा के नेतृत्व में ही हमने भाजपा ज्वाइन की थी। विजय बहुगुणा ने हमारा साथ दिया था। साथ ही हरक सिंह रावत ने विजय बहुगुणा को राज्यसभा का टिकट देने की भी पैरवी की है। मैंने विजय बहुगुणा जी को अगर पार्टी निर्णय तो पार्टी को लेना है कि पार्टी हाईकमान को लेना है, लेकिन अगर विजय बहुगुणा जी को राज्यसभा भेजा जाता है तो मैं सोचता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी बहुत अच्छा निर्णय हो। तो हरक सिंह रावत के बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। दिल्ली से अविनाश तिवारी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह से जो हरक सिंह रावत के ये बयान है, उन्होंने अपने बयान से सियासी हड़कंप तो मचा दिया है, लेकिन अभी तक किसी नेता का बयान सामने नहीं आया है। इसे किस तरह से देखा जाए? कौशल, देखिए, राजनीति संभावनाओं का नाम है और हर व्यक्ति जो राजनीति करता है वो हमेशा संभावनाओं की तलाश में रहता है और किस तरह की संभावनाएं उसे चाहिए होती हैं, कौन सी गुंजाइश उसकी होती है, ये सब एक अलग अलग मानदंड होते हैं, अपना अपना नजरिया होता है। और ये राजनीति एक तरह से सहमात का खेल भी है। हर व्यक्ति, हर राजनेता अपने हिसाब से बिसात बिछाता है। कभी जमीर पहले मर जाता है, कभी वजीर पहले मर जाता है, कभी राजा पहले मर जाता है। तो किसको कहाँ मात मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है। अब सोचकर तो यही आए थे भारतीय जनता पार्टी में कि उनकी जो है कदर रहेगी, और ये सोचकर आए थे कि उनका सम्मान रहेगा, ये सोचकर आए थे। और ये दावा किया गया था कि सेंट्रल लीडरशिप ने कहा है कि उनके सम्मान को रत्ती भर भी कोई ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी। और अभी मैं एक एक नाम अगर गिनाता हूं, 9 विधायक एक साथ आए थे, तो 9 के 9 सफोकेशन में जी रहे हैं। कभी ऑफ द रिकॉर्ड, कभी ऑन द रिकॉर्ड लोग अपने दिल का दर्द बयां करते रहते हैं। कभी विजय बहुगुणा को अभी उन्होंने राज्यसभा भेजने की बात कही है, अभी चुनावी राजनीति छोड़ देने की बात कही है, सक्रिय राजनीति में बने रहने की बात कही है। अभी 4 दिन पहले ही उनको एक बोर्ड से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अध्यक्ष के पद से हटा दिया था, और हटा भी ऐसी तरह से हटाया था कि वो रुद्रप्रयाग में थे। और जब उनसे एबीपी गंगा ने सवाल किया कि आपको इस बोर्ड से हटा दिया गया, तो उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं पहले मुख्यमंत्री से बात करूंगा तभी इसमें कोई वक्तव्य दूंगा। उधर संगठन और सरकार के लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। अब चीजें बहुत स्पष्ट हैं, बहुत क्लियर हैं, और इसमें बहुत कोई ऐसी कोई अबूझ पहेली नहीं है कि किसी की समझ में नहीं आ रही है कि जो कांग्रेस से जो लोग आए थे उनका पूरी तरह से स्पष्ट एक मन बन चुका है कि यहाँ उनकी राजनीति इस तरह से नहीं हो सकती। यहाँ वो इतनी स्वतंत्र रूप से अपनी सियासत नहीं कर सकते, यहाँ इतनी स्वतंत्र रूप से अपना शासन नहीं चला सकते जितना कांग्रेस के साथ चलाते थे। और ये बात पहले 6 महीने में ही समझ में आ गई थी। तो लोग लेकिन फिर भी कहते थे कि भाई ये कांग्रेस के धुरंधर हैं, फलाना है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ इनका अपना पूरा का पूरा अलग मैकेनिज्म है। और वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब जब लोग लाव लश्कर के साथ, विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने, अपने मुख्यमंत्री की शिकायत करने जाया करते थे, अब पूरा परिवेश चेंज हो चुका है। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है। जब नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह की भारतीय जनता पार्टी होती थी, तब यहाँ से लोग विधानमंडल के पूरे अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ दिल्ली जाया करते थे। कभी खंडूड़ी को हटाया जाता था तो कभी निशंक को हटाया जाता था। तो यहाँ ये सब गेम चला है। तो ये चूंकि इस समय नहीं चल रहा है, और त्रिवेंद्र रावत की मजबूती कौशल केवल इसीलिए है कि सेंट्रल लीडरशिप में जहां लोग सुनने वाले हैं वो इस तरह की शिकायतों को अभी सुनना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत मजबूत है। यही एकमात्र वजह है। जी बिल्कुल अजीत, जिस तरह से लग रहा है कि अब शायद कहीं ना कहीं दाल नहीं गल रही है, इसलिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, या फिर कुछ और ही मन बना रहे जा रहा है। दिल्ली से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, जिस तरह से लगातार हरक सिंह रावत कह रहे थे कि विजय बहुगुणा के कहने पर हम आए, हम उनका साथ देंगे, और उनके लिए वकालत भी की है राज्यसभा के सीट के लिए। आप विजय बहुगुणा के आवास के बाहर हैं, हरक सिंह रावत के इस बयान पर किसी नेता का बयान सामने नहीं आया है। क्या आपने बात करने की कोशिश की है? क्या उनके आवास के बाहर किसी तरह की हलचल नजर आई है? देखिए कौशल, अगर बात करें तो सामान्य दिनों की तरह आज विजय बहुगुणा के घर में उसी तरीके की हलचल है। कोई नया हलचल नहीं है और विजय बहुगुणा किसी भी तरीके से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हमने फोन पर भी ट्राई किया और यहाँ पे जब उनके घर पहुंचे, मैं उनके घर सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। हम उनके आवास के बाहर ही खड़े हैं, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे उनका आवास है, और चूंकि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, और जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस पे हमें कुछ नहीं बोलना है, जिसको जो बोलना है वो बोले, हमें कुछ नहीं बोलना है। तो जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर उत्तराखंड में एक संग्राम देखा जा रहा है,
है, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि 3 उम्मीदवार पहले से यहाँ पे मौजूद है दिल्ली में, चाहे बलराज पासी की बात करें, आशीष गोयल की बात करें, इसके अलावा अगर बात करें नरेश बंसल की, ये तीनों दिल्ली में मौजूद हैं और विजय बगुड़ा भी दिल्ली में मौजूद है। और लगातार सभी लोग अपनी लॉबिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से राज्यसभा का टिकट उनको मिले, और सब कई खुलकर भी कह रहे हैं। अगर बात करें तो नरेश बंसल ने भी एबीपी गंगा पर खुलकर कहा था कि उनके नाम पर जो है चर्चा हो रही है और वो एक मजबूत उम्मीदवार है। विजय बगुड़ा को लेकर भी हरक सिंह रावत ने कहा है, चूंकि विजय बगुड़ा के जितने भी समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि विजय बगुड़ा उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद बनकर आए, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार है उसको गिराने में और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनवाने में उनका अहम योगदान रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 2017 से लगातार विजय बगुड़ा इस कयास में रहे कि उनके बेटे को भी प्रदेश में मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन नहीं मिल सकी है। वहीं अगर बात करें तो कई लोग दबी जुबान में यशपाल आर्य का भी उदाहरण देते हैं कि जहां पिता पुत्र टिकट पा जाते हैं, लेकिन विजय बगुड़ा को कुछ नहीं दिया जाता, जो कि कांग्रेस तोड़ कर ले आते हैं। वहीं अगर 2019 के चुनाव में बात करें, जब रीता बगुड़ा सांसद, विजय बगुड़ा की बहन इलाहाबाद से सांसद चुनकर आती हैं, तो उनको भी मंत्री बनाने के लिए काफी प्रयास किया जाता है, लेकिन उनको सेंट्रल में मंत्री नहीं बनाया जाता है। इसके बाद से तमाम जो बगुड़ा समर्थक हैं वो लगातार नाराज रहे हैं, और इसी बात को लेकर कल हरक सिंह रावत कहीं ना कहीं उनका जो आक्रोश है वो भी देखा गया। आक्रोश सामने आया है, कहीं ना कहीं कोई टीस है जो अब निकलकर सामने आ रही है। अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। साथ ही अजित राठी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हरक सिंह रावत के बयान पर। कांग्रेस नेताओं के बयान आए। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और सूर्यकांत धस्माना ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। बयान देने में किसी का क्या जाता है। बयान तो किसी ने यह भी दिया था 2012 में कि गंगा माँ की कसम, धारी देवी की कसम, शपथ लूंगा तो केवल मुख्यमंत्री की लूंगा, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली। तो जो धारी देवी की कसम खाने के बाद कि मैं मुख्यमंत्री के अलावा किसी पद की शपथ ही नहीं लूंगा, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली, तो अब कोई कह रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो कैसे कोई भरोसा करेगा। और अगर आप नहीं भी लड़ेंगे तो उत्तराखंड की जनता की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। उत्साही व्यक्ति है और अभी उसकी उम्र भी ऐसी नहीं हुई कि चुनाव न लड़े। अब मुझे नहीं पता, हो सकता कोई कष्ट हो उनको, तो कोई बात करेंगे आप? हम करेंगे बात, हमारी तो अच्छे संबंध हैं उनसे, रिश्ते हैं, बात करेंगे, और जो कष्ट होगा हम दूर कर सकते होंगे तो हम करेंगे दूर।